हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे सिलेक्टेड टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर कवर कर लीजिएगा फ्रेंड, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके फ्रेंड आप सभी को। देखिए, अभी एप्लीकेशन पे बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्लासेस चल रहे हैं। जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। कैसे ज्वाइन करना है आप सभी को एप्लीकेशन में क्लासेस को, उसका भी वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आपसे अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड, अगर आप सभी ऑप्शन में एक को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1897 में की गई थी। याद रखिएगा आप सभी, ये प्रश्न पूछ जाते पेपर में, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में तो इसका जन्म जो हुआ था वो 1863 में हुआ था। 1863 में हुआ था और इसी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, जितने क्वेश्चन आपको बता रहे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, तो आपसे हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ऑप्शन में एक को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे म्यांमार। फिर म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल ये सभी हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई शेर के लिए विश्व का एकमात्र निवास स्थान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी, गिर नेशनल पार्क। याद रखिएगा आप सभी, गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है फ्रेंड। चलिए बताएंगे, डांडिया जो है ये लोकप्रिय नृत्य किस राज्य का है। तो हम स्वीकार सकते हैं गुजरात राज्य का। याद रखिएगा आप सभी। अगर बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गुजरात राज्य का है। याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन क्लियर है, गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था फ्रेंड। तो अगर आप सभी ऑप्शन में एक को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था ये अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी समय महात्मा गांधी ने एक नारा भी दिया था जिसे करो मरो का नारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कतर की राजधानी है फ्रेंड। चलिए बताएंगे, कतर की राजधानी कहाँ है। देखिए, दोहा कतर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे। जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय के वायसराय कौन थे। हालांकि स्वतंत्रता के बाद वायसराय का पद खत्म हो गया था, उसके बाद जो कि गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ था। तो हम कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा आप सभी। फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय के वायसराय थे। फिर आपको पता होना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत के अंतिम वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी, राजा राम मोहन राय ने। फिर राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मूर्तिकार है फ्रेंड।
चलिए बताएंगे कौन है मूर्तिकार। सी राइट आंसर हो जाएंगे रामवंजी सुतार हैं, याद रखिएगा आप सभी। ये फ्रेंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जुड़ा है। चलिए बताएंगे कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है तैराकी में। तो हम कह सकते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक जुड़ा हुआ है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संसद भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। भारतीय संसद भवन जो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। सी राइट आंसर हो जाएंगे एडविन लुटियन के द्वारा डिजाइन किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। एडविन लुटियन के द्वारा भारतीय संसद भवन का डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। सी राइट आंसर देंगे सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। भारत की कोकिला के नाम से जो जाना जाता है वो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को अपनाया गया था फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान को अपनाया गया था, तो आप सबको पता होंगे कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएंगे ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे रक्षा संबंधित उपकरणों के संदर्भ में परनास एक किसका नाम है। परनास एक किसका नाम है फ्रेंड, चलिए बताएंगे आप सभी परनास किसका नाम है। तो देखिए याद रखिएगा आप सभी मिसाइल का नाम परनास है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं। फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कि उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे क्षमा दान करने की भी शक्ति प्राप्त होता है। तो बताइएगा आप सभी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। तो हम सभी कह सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। हालांकि इससे पहले भी ये अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के उदय को देखने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहला देखने वाला भारतीय राज्य कौन सा है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य देखा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। सबसे अंत में जो अस्त होता है वो गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यह स्थित है असम में, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की। तो यह की है यूसुफ पठान ने, डी राइट आंसर रहेंगे, यूसुफ पठान ने की है। अगला क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी। फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1192 ईस्वी में हुई थी। हालांकि तराइन का 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में और फिर एक 1192 में हुए थे। तो हम कह सकते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था, जबकि प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था और मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए कि दोनों लड़ाई जो हुए थे वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है। ताले के लिए प्रसिद्ध है,
डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल डैश से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए बताएंगे कितने समय से अधिक नहीं हो सकता है। ए राइट आंसर रहेंगे 6 महीने से अधिक। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फिर बताएंगे आप सभी किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए हर एक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कौन सी है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से फ्रांस की राजधानी कौन सी है। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे पेरिस। पेरिस जो है फ्रेंड ये फ्रांस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है। अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे टिहरी बांध। फिर टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना को विदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A को सौंप दिया। तो ये किसे सौंप दिया है। तो हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। डी राइट आंसर हो जाएंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा आप सभी। अगर ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी। सी राइट आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी मानद की उपाधि। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में यारलुंग तत्सोंगपो नदी का दूसरा नाम डैश है फ्रेंड। चलिए बताएंगे दूसरा नाम क्या है। सी राइट आंसर हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी है इसका दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का 25 वर्ष। फ्रेंड 25 वर्ष जो है ये प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र है याद रखिएगा आप सभी। फ्रेंड बात करें प्रधानमंत्री के बारे में तो इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आज का ये क्लास कैसा लगा आप को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आज की इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। देखिए इसका अगर आप सभी PDF चाहते हैं तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।